तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 4 + 9 = 9 + 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई दो रियल नंबर्स दोनों ऑर्डर्स में किसी भी ऑर्डर में प्लस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई से दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करवाएं तो उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इस तरह सेकंड पार्ट है a + 1 + 3/4 = a + × 1 + 3/4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ये तीन नंबर्स हैं और वो ऐड हो रहे हैं दोनों ऑर्डर्स में। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, तीन नंबर जिसके अंदर हों, ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इधर आपने लिखना भी है कि ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, √3 + √5 × + √7 = √3 + √5 + √7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई तीन नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो ये अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 100 + 0 = 100। 100 के अंदर उसने 0 को ऐड किया तो उसके पास वही आंसर दोबारा आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने कहा था कि अगर हम 0 के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर अगेन वही है। तो ये थी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह इसका 5 वाला पार्ट है, 1000 को मल्टीप्लाई करवाया है 1 से तो मुझे आंसर मिल रहा है 1000। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने देखा था कि अगर हम किसी भी नंबर को ए को अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया था 1 से तो हमारे पास अगेन आंसर ए ही आया था। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इसी तरह इसका 6 वाला पार्ट है 4.1 + × -4.1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने इसके इन्वर्स को इसमें ऐड करवाया। 4.1 का इन्वर्स था -4.1 तो आंसर से मिल रहा है 0। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। एडिटिव इन्वर्स में हमने देखा था कि कोई से एक नंबर को हम उसी नंबर के इन्वर्स में ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है कि a - a = 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a के इनवर्स उसमें ऐड करवा के आंसर उसे मिल रहा है 0। तो यहाँ पे ये सेम हमारे पास एडिटिव इनवर्स ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सेम ऊपर वाली रीज़न है, वो मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी a + -a तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो ये भी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, पार्ट नंबर 8 है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई तीन नंबर्स हैं और वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास a × b - c = ab - ac। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऐसी एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जिसके अंदर दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई हो रहे हो। यहाँ पे बाहर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है और अंदर माइनस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये कौन सी है, राइट है या लेफ़्ट, वो भी हम इधर मेंशन कर देते हैं कि ये जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख देंगे वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट है x - y × z = xz - yz। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही दो ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे एक माइनस का और बाहर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और कौन सी है, राइट या लेफ़्ट। अब ये जी जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है वो हमारे राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो ये हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी।